कक्षा 10 के विज्ञान में रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रासायनिक अभिक्रिया यानी अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं एक बार देख लीजिए कि वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ से नए गुण वाला कोई पदार्थ बनता है, तो उस प्रक्रम को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। यानी अगर परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ से, जिसमें किसी पदार्थ से कोई नए गुण वाला, कोई नए गुण वाला पदार्थ, नए गुण वाला पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें जो पदार्थ बनेगा उसका गुण मूल पदार्थ से क्या होगा? भिन्न होगा। भिन्न होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि रासायनिक क्रिया हो रही है। ऐसे प्रोसेस को, ऐसे प्रक्रम को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन की वायु से क्रिया कराई जाए, ऑक्सीजन से हम क्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्रिया करके बनाते हैं H2O। तो H2O यह जो है पानी है, तो हाइड्रोजन आपका गैस, ऑक्सीजन गैस, और यहां जल बन गया, पानी बन गया। तो इस पानी का गुण इनके गुणों से भिन्न है, इसलिए यह हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। लिख लें। तो रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, इनको हम लोग देखेंगे। यहां पर रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण किया गया है अलग अलग आधार पर। जैसे गति के आधार पर, यानी वेग के आधार पर, जब क्रिया की वेग होती है, क्रिया का दर होता है, उस गति के आधार पर अभिक्रियाओं को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है मंद अभिक्रिया और दूसरी है तीव्र अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं? मंद अभिक्रिया उन अभिक्रियाओं को कहा जाता है जिनके पूर्ण होने में अधिक समय लगता है, यानी ये धीमी गति से होती है, इनको मंद अभिक्रिया कहते हैं। और तीव्र अभिक्रियाएं उन अभिक्रियाओं को कहा जाता है जो बहुत ही तीव्र वेग से होती है, तात्क्षणिक होती है, उन अभिक्रियाओं को हम तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है,
इसकी क्रिया से हम अमोनिया का निर्माण करते हैं तो वह क्रिया मंद अपक्रिया के अंतर्गत आती है। इसका रिएक्शन होता है N2 + 3H2 बन जाएगा अमोनिया 2NH3। वही तीव्र क्रियाएं जैसे उदासीनीकरण क्रियाएं हैं, अम्ल और क्षार का उदासीनीकरण हो रहा है, HCl ये अम्ल है, और एक कोई भी क्षार ले लें जैसे NaOH, तो हाइड्रोक्लोरिकम और सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण क्रिया होती है। यहां लवण बन जाता है, यहां लवण के रूप में NaCl बनता है नमक, और जल बन जाता है पानी H2। तो यह क्रिया उदासीनीकरण है। यह क्रिया बहुत तीव्र वेग से होती है, इसलिए यह तीव्र क्रिया है। या फिर कोई अवक्षेपण क्रिया है, जैसे नमक का घोल ले लीजिए और सिल्वर नाइट्रेट विलयन AgNO3, यहां पर हम क्रिया कराते हैं तो नमक का घोल पानी जैसा होता है, सिल्वर नाइट्रेट विलयन भी बिल्कुल रंगहीन पारदर्शी पानी के जैसा होता है। लेकिन जब दोनों की आपस में क्रिया होती है तो यहां पर सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। यहां पर सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप आता है, सफेद प्रेसिपिटेट अवक्षेप को पीपीटी शॉर्टकट में कहते हैं प्रेसिपिटेट, सफेद अवक्षेप। तो जैसे ही हम इनको मिलाते हैं, चाहे सिल्वर नाइट्रेट में नमक का घोल थोड़ा थोड़ा मिलाएं या नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट मिलाएं, तो यहाँ पर क्रिया होती है और सफेद रंग का अवक्षेप बन जाता है। जैसे ही मिलाते हैं वैसे ही तात्क्षणिक तुरंत क्रिया होती है। तो यह क्रिया हमारी होती है तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रियाओं का यदि वेग निर्धारण करना हो तो हम लोग वेग निर्धारित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये 10⁻³ सेकंड से भी कम समय में पूरी हो जाती है। इनको तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। और जिन अभिक्रियाओं का अध्ययन हमें करना होता है, जिनके वेग को हम निर्धारित कर सके, उसके विभिन्न गुणों का अध्ययन कर सके, वो अभिक्रियाएं होती हैं मंद अभिक्रिया। इसके अलावा भी एक अभिक्रिया होती है जिसको अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। तो अति मंद अभिक्रिया ये कई महीने में पूर्ण होती है, सालों भी लग सकते हैं, इसलिए उन अभिक्रियाओं का अध्ययन करना संभव नहीं है। तो हम लोग मंद अभिक्रिया पर मुख्य रूप से ध्यान देते हैं। दूसरा वर्गीकरण है दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर अभिक्रियाओं को वर्गीकृत किया गया है दो भागों में। एक होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरी होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अभी डिटेल इसको हम परिभाषित कर रहे हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये अभिक्रियाएं केवल एक दिशा में होती हैं और उसी दिशा में पूर्ण हो जाती है। जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो होती हैं ये अग्र दिशा और विपरीत दिशा, यानी ये अग्र और विपरीत दोनों दिशाओं में पूर्ण होती है, दोनों दिशाओं में होती है और ये किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होती है। तो ऐसे अभिक्रियाओं को लोग कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगर ऐसी अभिक्रियाओं को पूर्ण कराना होता है तो किसी एक दिशा की अभिक्रिया को रोकना पड़ता है। किसी एक दिशा की अभिक्रिया को हम किसी तरीके से रोक दें तो दूसरी दिशा में अभिक्रिया अपने आप क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। उष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं को वर्गीकृत किया गया है दो भागों में। एक कहलाती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और एक कहलाती है उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें अभिक्रिया के होने पर उष्मा उत्सर्जित होती है, यानी उष्मा निकलती है। जैसे अनबुझा चूना है CaO, कली चूना जिसको कहते हैं। उस अनबुझा चूने को हम ला करके पानी में घोलते हैं तो पानी में घोलने पर वह बुझता है, उसमें से उष्मा उत्सर्जित होती है, निकलती है, और जब उष्मा निकल जाती है तो वह बुझ जाता है और वह CaO पानी से क्रिया करके बना लेता है CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको कहा जाता है बुझा चूना। तो इस अभिक्रिया में उष्मा उत्सर्जित हो रही है, इसलिए ऐसी विभिन्न अभिक्रियाओं को जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम लोग कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और नेक्स्ट हमारा उष्मा शोषी अभिक्रिया है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। उष्मा शोषी अभिक्रिया है तो उसका विपरीत
ऐसी अक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ग्रहण की जाती है, बिना ऊष्मा के वह अक्रिया नहीं होगी, तो ऐसी अक्रियाओं को कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और मुख्य जो अक्रियाओं का प्रकार है वह है अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म, क्रियाविधि के आधार पर, एक्शन के आधार पर हमारी रासायनिक अक्रियाएं विभिन्न तरह की होती हैं, जैसे योगात्मक अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं, उभय अपघटन अभिक्रियाएं और रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ये रेडॉक्स अभिक्रियाएं जो होती हैं दो अभिक्रियाओं का मिश्रित रूप है। इसमें दो अभिक्रियाएं सम्मिलित हैं, एक होता है आपसीकरण अभिक्रिया और एक होता है अपचयन अभिक्रिया। अब हम एक एक को परिभाषित करेंगे उदाहरण सहित। जैसे हम लोग अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को पहले परिभाषित करते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में होती हैं तथा उसी दिशा में पूर्ण हो जाती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी ये केवल एक ही दिशा में होती हैं और उसी दिशा में पूर्ण भी हो जाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह अपघटित हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। कार्बन है, इसकी वायु में क्रिया कराते हैं, वायु के साथ दहन कराते हैं तो कार्बन वायु के साथ क्रिया करके बनाता है CO2। हाइड्रोजन की क्लोरीन से क्रिया कराते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो हाइड्रोक्लोरिक अणु बन जाता है। यानी ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये केवल एक ही दिशा में होती है, जिनका संकेत ये होता है, एक तीर होता है। इससे प्रदर्शित होता है कि ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। इसी तरह से दूसरी अभिक्रिया हमारी है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया उन रासायनिक अभिक्रियाओं को कहते हैं जो अग्र और विपरीत दोनों दिशाओं में होती हैं, आगे भी होती हैं और पीछे भी होती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को कहा जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ये रासायनिक अभिक्रियाएं किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होती हैं। अगर इनको पूर्ण कराना होता है तो किसी एक साइड की, एक दिशा की अभिक्रिया को रोकना पड़ता है। एक दिशा की अभिक्रिया को जब हम रोक देंगे तब तो वह अभिक्रिया ऑटोमेटिक बन जाएगी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उस दिशा में वह अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। जैसे PCl5 का तापीय वियोजन है, इसको गर्म किया जाता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर इसको गर्म करते हैं तो यह टूटता है PCl3 और Cl2, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन जाता है और क्लोरीन। इसी तरह से अमोनिया को उच्च ताप पर गर्म किया जाए या इसमें विद्युत स्फुलिंग प्रवाहित किया जाए तो यह अमोनिया अपने घटक अवयवों में टूट जाता है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और यदि टेम्परेचर को कम किया जाए तो फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके बना लेंगे अमोनिया। PCl3 और Cl2 की आपस में क्रिया करके बनाएंगे PCl5। तो यह अभिक्रिया अग्र दिशा में भी होती है और विपरीत दिशा में भी होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। और जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, इन उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का एक विशेष लक्षण होता है, विशेष गुण होता है, ये साम्यावस्था को प्राप्त करती है। कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये साम्यावस्था को प्राप्त करती है। साम्यावस्था क्या होता है? साम्यावस्था होता है कि जैसे अग्र अभिक्रिया की दर और विपरीत अभिक्रिया की दर जिस समय बराबर हो जाते हैं, यानी वह क्षण, वह समय जब अग्र अभिक्रिया की दर और विपरीत अभिक्रिया की दर दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं साम्य की अवस्था। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं साम्यावस्था को प्राप्त करती है क्योंकि प्रारंभ में अग्र अभिक्रिया की दर अधिक होती है
और विपरीत अभिक्रिया की दर धीमी रहती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, अभिकारक से उत्पाद बनते हैं, तो उत्पाद में से कुछ आपस में क्रिया करके फिर अभिकारक बनाने लगते हैं। तो इस तरह से समय बीतने पर जो अग्र अभिक्रिया है, इस अग्र अभिक्रिया की दर धीरे धीरे घटती है, और जो ये विपरीत अभिक्रिया है, इस विपरीत अभिक्रिया की दर धीरे धीरे बढ़ती है। तो एक तरफ से अभिक्रिया की दर घट रही है, एक तरफ से अभिक्रिया की दर बढ़ रही है, तो एक ऐसी कंडीशन आती है जब दोनों अभिक्रियाओं की दर क्या हो जाती है, समान हो जाती है। इसी अवस्था को हम लोग कहते हैं साम्य की अवस्था। और जब साम्य की अवस्था आ जाती है, उस स्थिति में जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं, इनकी सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं और समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। जब साम्य की अवस्था आ गई, उसके बाद अभिक्रिया को कितना ही देर तक होने के लिए छोड़ दिया जाए, तब भी अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। यह हमारी कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया।